खुश रहने के लिए क्या आवश्यक है? पैसा। आज के युग में ज्यादातर लोग इस प्रश्न के उत्तर में यही कहेंगे। कुछ लोग प्रेम में भी खुशी तलाशते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रिश्तों में खुशी को पाना चाहते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है, पर ये निश्चित है कि खुशी की तलाश सभी को है। सभी खुश रहना चाहते हैं, पर खुश रहें कैसे? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के सामने आता है जो जीवन की समस्याओं से दुखी है और इनसे मुक्ति पाकर प्रसन्न रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा खुश रहता है, जिसके मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। यकीनन वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान होगा। हर व्यक्ति खुशी तलाशता है, कोई पैसे में, कोई प्यार में, पर यदि आप सोचते हैं कि ढेर सारा पैसा मिल जाने से कोई प्रसन्न रह सकता है, तो यह एक भ्रम ही है। यदि पैसा खुशी दे सकता तो दुनिया के सारे अमीर लोग बहुत प्रसन्न रहते। पैसा होते हुए भी उन्हें ढेर सारी चिंताएं घेरे रहती हैं। कहाँ रह पाते हैं वह खुश? न जाने कितना रुपया तो वह प्रसन्न रहने की कोशिश में खर्च कर देते हैं, पर याद रहे खुशी पैसे से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। खुशी तो हर इंसान के अंदर है, बस उसे खोजने की आवश्यकता है। हाँ, यदि आपको जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, तब तो पैसा आपकी प्राथमिकता में अवश्य ही होगा। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह काफी अमीर था। उसके घर से कुछ ही दूर एक किसान रहता था। अमीर आदमी के यहाँ कई नौकर चाकर थे। हर चीज उसके पास उपलब्ध थी, फिर भी वह खुश नहीं रह पाता था। कभी व्यापार की चिंता, कभी बेटों की चिंता, कभी स्वास्थ्य की चिंता। न जाने उस अमीर आदमी ने खुशी पाने की खातिर कितना रुपया बर्बाद किया, मगर उसे खुशी फिर भी नहीं मिली। एक बार वह अपनी कार से कहीं जाने के लिए निकला कि अचानक उसकी कार एक गांव में एक गरीब किसान के दरवाजे के सामने पहुंचकर खराब हो गई। अमीर आदमी ने अपने ड्राइवर को दूसरी कार लाने भेज दिया और तब तक स्वयं उस किसान के घासपूस के छप्पर में जाकर बैठ गया। किसान उस समय लेटा था। उस अमीर आदमी को देखकर किसान ने उठकर उसे आदरपूर्वक घड़े का ठंडा पानी पिलाया। पानी पीकर अमीर आदमी ने किसान से कहा, भैया, तुम खेती छोड़कर कोई दूसरा कार्य क्यों नहीं करते ताकि ज्यादा कमाई हो सके? उससे क्या होगा सेठ जी? क्या होगा? अरे तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम खुश रहोगे। सेठ जी ने कहा, सेठ जी, क्या आप खुश हैं? आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, सारी सुख सुविधाएं हैं। रही बात मेरी, सो मैं तो अभी ही बहुत खुश हूँ। किसान ने नम्रता पूर्वक अमीर आदमी से कहा। किसान की बात सुनकर अमीर आदमी चुप रह गया। किसान तो बिना पैसे के ही बहुत खुश है। यदि वह पैसे की चिंता शुरू कर दे तो शायद उसकी खुशी उससे दूर हो जाएगी। रह जाएगा तनाव, भागदौड़ और चिंता। वास्तव में प्रसन्नता तो हमारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। इसी संदर्भ में एक प्रचलित कहानी है कि एक लड़का इसलिए दुखी था कि उसके पास जूते नहीं था, मगर उसकी सोच और दुहक उस समय एकदम खत्म हो गया जब उसने एक ऐसे लड़के को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। कुल मिलाकर हर व्यक्ति खुश रहने की कला को अपना सकता है, चाहे वह अमीर हो अथवा गरीब। आइए खुश रहने की इस कला को हम जानें, समझें और सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहे। खुश रहने की पहली सीढ़ी है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने की यह आदत आपको आपके अंदर से बाहर ले आती है। मुस्कुराने की इस कला के कारण बहुत से घाव शीघ्र भर जाते हैं। मुस्कुराकर देखिए, आपकी जिंदगी अपने आप मुस्कुराने लगेगी। नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम व्यक्ति को आनंददायक एहसास से भर देता है। व्यायाम न केवल शारीरिक रूप से व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त रखता है, बल्कि इससे मानसिक रूप से भी आदमी संतुष्ट रहता है।
प्रातः थोड़ी देर के लिए कहीं हरी भरी जगह पर टहलने निकल जाएं। प्रकृति का साथ और सुबह का मनमोहक वातावरण पाकर मन खुशी से झूम उठता है। पॉजिटिव सोचें। मदर टेरेसा ने कहा था कि आज के समय में कोढ़ भी उतनी भयंकर बीमारी नहीं जितनी कि लोगों में अपने आप को गैर जरूरी समझने की बढ़ती सोच है। मुझे क्या, मेरी कौन सुनता है, मुझसे किसी को कोई मतलब ही नहीं, जैसे विचार आपके साथ साथ परिवार के अन्य लोगों की खुशी में भी बाधक बनते हैं। अपने मस्तिष्क में नेगेटिव विचारों को जगह न बनाने दें। हमेशा सकारात्मक सोचें। अपने लिए कुछ समय खाली बचाकर रखें। जब आप स्वयं अपने प्रभाव में आ जाते हैं तो आपको जीने का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है और फिर आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। खुलेपन और स्वतंत्रता का यह एहसास व्यक्ति को खुशी से भर देता है। छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाशें। अपने जीवन की उन छोटी छोटी चीजों को पहचानें जो आपको खुशी देती हैं। जैसे सूरज को उगते हुए देखना, पंछियों की चहचहाट सुनना, सुबह सुबह घास पर नंगे पैर चलना। इन सब के लिए जरूर वक्त निकालें क्योंकि खुशियां जीवन का हर पल प्रसन्नता से जीने पर निर्भर करती हैं। खुशमिजाज लोगों से मिलें। दरअसल जीवन में कई तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं तो कुछ नहीं ही करते हैं और आपको भी हर कार्य के लिए आलोचनाओं से घेरे रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों से मिलना जुलना हो सके तो बंद अथवा कम कर दें जो कि आपकी जिंदगी को दुखद बना देते हैं। केवल सकारात्मक सोच वाले लोगों को ही अपने संपर्क के दायरे में आने दें क्योंकि ऐसे लोग दुख के क्षणों में भी खुश रहना जानते हैं। प्यार करें। प्यार शब्द ही कितना मधुर है। प्यार करें से मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि लड़का लड़की ही एक दूसरे को प्यार करें। प्यार के तो कई रूप हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों का प्यार, पालतू जानवरों से प्यार आदि प्यार के अनेकों रूप हैं। आप जिसे प्यार करेंगे वह भी आपको प्यार करेगा ही और इस प्रकार आपको खुशियों की अनोखी अनुभूति होगी। हाँ, सबसे पहले अपने आप से प्यार करना कतई न भूलें। रिश्तों में भी है खुशी। इंसान जब धरती पर आता है तो अकेला आता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है अनके रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। युवा होते होते रिश्तों की एक लंबी कतार खड़ी हो जाती है। जाने कितने रिश्ते बन जाते हैं और रिश्ते बनने का यह सिलसिला अनवरत चलता ही रहता है। जब रक्षा बंधन पर भाई बहन से मिलने आता है तो बहन खुशी से झूम उठती है। परदेश गया बेटा जब वापस आता है तो माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं। रिश्तों में असीमित खुशी है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। हर आरज़ू है छोटी और जिंदगी बड़ी है। वो सामने नजर के देखो खुशी खड़ी है। कोमल सोनी। क्यों हमें दूसरों को खुश रखने की चिंता तुरंत छोड़ देनी चाहिए। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ऐसा काम करो कि कोई आपसे नाराज न हो, सब आपसे खुश रहें। पर हकीकत की बात करें तो पूरी दुनिया को एक साथ खुश तो भगवान भी नहीं रख सकते। हम किस खेत की मूली हैं। पर नहीं, हम बचपन में सिखाई बात को इतनी सीरियसली लेते हैं कि सबको खुश करने निकल पड़ते हैं, जिसका नतीजा होता है सब गुड़ गोबर। आज हम बात करने जा रहे हैं क्यों सबको खुश रखना कतई जरूरी नहीं है। इसके पहले आइए जानते हैं आखिर हम क्यों दूसरों को खुश करना चाहते हैं। हम पूरी दुनिया को खुश करने की कोशिश क्यों करते हैं। इसका पहला कारण जो हमें समझ आ रहा है वह यह है कि हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। हम वह व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसकी जरूरत सबको हो, जो सबको प्यारा हो, जो दूसरों की जरूरतों को पूरी कर सकता हो। हमारी यही दबी छिपी इच्छाएं हमें सबको खुश रखने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरा कारण है लोगों द्वारा अस्वीकृत किए जाने का डर। इंसान सामाजिक प्राणी है। वह अपनी जिंदगी के ज्यादातर काम अपनी नहीं
समाज की खुशी के लिए करता है। ऐसा करके वह समाज की स्वीकृति हासिल करना चाहता है। उसे कहीं न कहीं लगता है कि अगर उसने अपने आसपास के लोगों को नाराज किया तो वे लोग उसे छोड़ देंगे, वह नितांत अकेला रह जाएगा। इस चक्कर में वह एक्स्ट्रा कोशिश करता है लोगों को खुश रखने की, पर देखा जाए तो यदि मैं आपको खुश नहीं करता हूँ तो आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। इस तरह की सोच ही बुनियादी रूप से गलत है। तीसरा कारण है, हम में से ज्यादातर व्यक्ति अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की छाया दूसरों पर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। आमतौर पर हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहने वाले माता पिता के बच्चे दो एक्सट्रीम तरह के होते हैं। पहले या तो वे झगड़े में अपने माता पिता से भी 2 कदम आगे होंगे, दूसरे वे एकदम सज्जन होंगे। जो सज्जन बच्चे होते हैं वह दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन अनुभव से यही सीखा है कि लड़ना झगड़ना बुरा है और बहस रोकने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों को खुश रखना। क्या है दूसरों को हमेशा खुश रखने के साइड इफेक्ट्स? कई बार दूसरों को खुश रखने की कोशिश हमारी ही नहीं, सामने वाले के लिए भी मुसीबत बन जाती है। दरअसल जो लोग सबको खुश रखने का एक तरफा बीड़ा उठाए रहते हैं, उन्हें सही मायने में पता ही नहीं होता कि असल में दूसरों को क्या चाहिए। कई बार उनके अच्छे बनने की कोशिश दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। हम में से ज्यादातर लोग गलती से यह मान लेते हैं कि लोगों को खुश करने वाला व्यवहार यह साबित करता है कि हम उदार हैं। लेकिन अगर आप इस बारे में सोचें तो लोगों को हमेशा खुश करने की कोशिश निस्वार्थ नहीं होती। यह दरअसल काफी आत्म केंद्रित है। इसमें यह मान लिया जाता है कि हर व्यक्ति आपके हर कदम की परवाह करता है। इसमें यह भी मान लिया जाता है कि आपके हिसाब से आप में इस बात को नियंत्रित करने की योग्यता है कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं। यदि आप दूसरों को खुश करने के लिए लगातार चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि लोग आपके प्रयासों की कदर नहीं कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आपके मन में इस तरह के विचार आ जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा करता हूँ लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, और यह सोच अंततः आपके रिश्तों में कड़वाहट घोल देगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को खुश करने की कोशिश से संबंध नष्ट होते हैं। क्यों हमें लोगों को हमेशा खुश करने की कोशिश से बचना चाहिए? सबसे पहली बात तो हर एक को खुश करने की चिंता समय की बर्बादी है। आप इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं। जब आप यह सोचने में जितना ज्यादा समय लगाते हैं कि क्या लोग खुश होंगे, आपके पास उस काम के बारे में सोचने के लिए उतना ही कम समय रहेगा जो सचमुच मायने रखता है। आपको कभी न कभी इस सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा कि लोगों को खुश करने वालों को उल्लू बनाकर दूसरे लोग अपना मतलब निकाल लेते हैं। चालाक लोग दूसरे लोगों को खुश करने वालों दूर से पहचान लेते हैं, फिर अक्सर उनका फायदा उठाते हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। आप उन लोगों से दूर ही रहें जो कहते हैं, मैं आपसे यह काम करने को सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यह काम आपसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता, या मुझे आपसे यह कहते हुए शर्म आ रही है। मगर दूसरों को खुश करने की कोशिश को तत्काल प्रभाव से इसलिए भी बंद करनी चाहिए क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि लोगों को सारे समय खुश रहने की जरूरत हो। हर व्यक्ति में बहुत सारी भावनाओं से निपटने की योग्यता होती है और यह आपका काम नहीं है कि आप उन्हें नकारात्मक भावनाएं महसूस करने से रोकें। कोई नाराज हो जाता है, इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता कि आपने कोई गलत चीज की है। सबसे जरूरी बात यह समझ लें तो बेहतर होगा कि आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। यह असंभव है कि हर व्यक्ति एक ही चीज से खुश हो। स्वीकार करें कि कुछ लोगों को कभी खुश किया ही नहीं जा सकता और उन्हें खुश रखना आपका काम नहीं है। क्या होता है जब आप दूसरों को खुश रखने की चिंता छोड़ देते हैं? पहली बात, सबसे पहले तो आप पहले की तुलना में ज्यादा खुश रहने लगते हैं। आपको लोगों को खुश नहीं करना है,
यह देखने में आप जितने ज्यादा सक्षम होंगे, आप उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता और आत्मविश्वास हासिल करेंगे। आप जो निर्णय लेंगे उनसे संतुष्ट महसूस करेंगे, भले ही आपके कार्यों से दूसरे लोग असहमत हो, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने सही निर्णय लिया है। दूसरी बात, आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा होगी। आपको खुश देखकर दूसरे आपके जैसा बनाना चाहेंगे। आप दूसरों जैसा बनने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए आपके पास अपने मनचाहे काम करने के लिए समय और ऊर्जा होगी। जब आप उस प्रयास को अपने लक्ष्यों की दिशा में लगाते हैं, तो आपके सफल होने की कहीं ज्यादा संभावना होती है। तीसरी बात, आप कम तनावग्रस्त महसूस करेंगे। लोगों को खुश रखने की अपनी सीमाओं को पहचानने के बाद आपको काफी कम तनाव और चिढ़ का अनुभव होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपका अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण है। चौथी बात, लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। जब आप दृढ़ अंदाज में व्यवहार करेंगे, तो दूसरे लोग आपका ज्यादा सम्मान करेंगे। लोगों से आपका संबंध बेहतर हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप भी दूसरों के प्रति क्रोध और द्वेष का अनुभव कम करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें दूसरों को खुश रखने की चिंता को क्यों तुरंत छोड़ देनी चाहिए। खुश रहने के लिए सबसे पहले तो सकारात्मक रवैया रखना आवश्यक है। हमारे पास जो कुछ है वह अनमोल है, उसकी कीमत समझना और उसमें संतुष्ट रहना खुश रहने के लिए एक अहम कारण है। मेरे विचार से दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है। किसी के पास स्वास्थ्य है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास रिश्ते हैं, कोई बहुत सामाजिक है, कोई व्यक्ति कई गुणों का भंडार है। किसी के पास सुंदरता है, परंतु सभी के पास कुछ ना कुछ तो विशेष है। उसकी कदर करनी चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें इन चीजों से नवाजा है। अगर कुछ नहीं भी है तो भी कड़ी मेहनत करके उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी सफलता नहीं मिलती तो भी आत्मसंतोष मिलता है कि हमने कोशिश तो पूरी की। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि अच्छा हो या बुरा, समय को तो बीतना ही है, इसलिए हर पल को जीना चाहिए। उसके अलावा खुश रहने के लिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। सभी चीजों पर बराबर ध्यान देना, व्यायाम, ध्यान, मनोरंजन और कार्य को पर्याप्त समय देना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, अपने अंदर के बच्चे को कभी बड़ा नहीं होने देना चाहिए। वह जब तक बच्चा रहेगा तब तक हम खुश रहेंगे। वैसे तो प्रसन्नता में इतनी ताकत होती है कि प्रसन्न चित्ते परमान्य प्राप्ते, अर्थात प्रसन्न चित्त व्यक्ति उतना ही खुश रहता है जितना किसी व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति पर होती है। और साहब, प्रसन्नता एक भाव है, एक दशा है जो प्रस्फुटित होती है, जो केवल आत्मसंतोष से ही संभव है। यह पैदा नहीं की जा सकती है। कोई छोटा बच्चा एक गाड़ी का उतरा हुआ टायर चलाकर कर प्रसन्न हो जाता है और कोई मर्सिडीज बेंच चलाकर भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे फरारी के सपने आते हैं। तो ऐसे ही एक घर के पास काफी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहाँ रोज मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल का खेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे डिब्बे बनते थे, और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते, पर केवल चंगी पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड बनता था। एक दिन देखा कि उन बच्चों को खेलते हुए रोज देखने वाले एक व्यक्ति ने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा, बच्चे, तुम रोज गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? इस पर वह बच्चा बोला, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? इसीलिए मैं रोज गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय उसकी आंखों में पानी दिखाई दिया। तो वह बच्चा हमें जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ा गया कि अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई न कोई कमी जरूर रहेगी।
वह बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, परंतु ऐसा न करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। ऐसे ही हम भी कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग के लिए, कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की बड़ी कार, कभी पड़ोसन के गले का हार, कभी अपने कम मार्क्स, कभी अंग्रेजी, कभी पर्सनालिटी, कभी नौकरी की मार तो कभी धंधे में मार। हमें इससे बाहर आना पड़ता है, ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। तुलना से बचें और खुश रहें। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि खुश रहना है तो आप इतनी मेहनत करो कि जो पसंद हो उसे हासिल कर लो। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो और खुश हो जाओ।